बीएससी पार्ट 3 केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स, और पेप्टाइड्स में हमने एक सिंपल मेथड पढ़ा था पेप्टाइड्स का, और पेप्टाइड्स के सिंपल मेथड्स के बाद हम पढ़ रहे थे ठोस अवस्था में पेप्टाइड्स का संश्लेषण। ठोस अवस्था में पेप्टाइड्स का संश्लेषण जिसमें हमने आधी रिएक्शन पढ़ ली थी, और आधी रिएक्शन कहाँ तक पढ़ी थी, शुरू से उस रिएक्शन को देख रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या लिया था, बेंजीन क्लोरोफॉर्मेट। ये था बेंजीन क्लोरोफॉर्मेट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन क्लोरोफॉर्मेट। बेंजीन क्लोरोफॉर्मेट क्या लिखेंगे, बेंजीन क्लोरोफॉर्मेट। इसकी रिएक्शन ग्लाइसिन से करवाएंगे। किससे करवाएं, ग्लाइसिन से। ये ग्लाइसिन अपने पास, इस ग्लाइसिन से जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से क्या निकलेगा, HCl। क्या निकलेगा, HCl। तब आप इसको क्या लिखेंगे, ये बेंजीन है, CH2 है, O है, CO, और फिर लिखेंगे NH, और फिर लिखेंगे CH2, और फिर लिखेंगे COH। समझ गए स्टूडेंट्स। ये प्रोडक्ट इसको बोलेंगे बेंजीन कार्बोक्सी बेंजीन ग्लाइसिन। कार्बोक्सी बेंजीन ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक कोई दिक्कत, ये अपन ने करवाया था। फिर इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, NaOH के साथ। किससे करवाएं, NaOH। तो देखो ये सॉलिड फेज है, तो NaOH से सोडियम लवण बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम लवण। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बेंजीन, यहाँ लिखेंगे CH2O, CO, यहाँ लिखेंगे NH, और यहाँ लिखेंगे CH2, और आगे लिखेंगे CO, और फिर लिखेंगे ONA। साथ में क्या निकलेगा, H2O। क्या निकलेगा, H2O। समझे। तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सी बेंजीन ग्लाइसिन का सोडियम लवण। यहाँ लिखेंगे कार्बोक्सी बेंजीन ग्लाइसिन का Na लवण। ये लिखेंगे कार्बोक्सी बेंजीन ग्लाइसिन का सोडियम लवण। समझ रहे हो भाई। अब देखो इसके आगे रिएक्शन किससे करवाएं। अभी ये जो प्रोडक्ट बना है इसको मैं यहां लिख रहा हूं भाई, ये लिख दिया CH2, फिर क्या लिखें, O, CO, फिर क्या लिखें, NH, फिर क्या लिखें, CH2, फिर क्या लिखें, CO, फिर क्या लिखें, ONA। फिर इसकी रिएक्शन करवाएंगे PCCH2Br, पॉलीस्टाइरीन ब्रोमोमेथेन या क्लोरोमेथेन, पॉलीस्टाइरीन क्लोरोमेथेन, ठीक है भाई। तो यहां से क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, NaCl। यहां लिखेंगे NaCl-। तो क्या बच जाएगा आपके पास, ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ क्या जुड़ेगा, CH2, फिर क्या जुड़ेगा, O, CO, और फिर क्या जुड़ेगा, NH, फिर क्या जुड़ेगा, CH2, और फिर क्या जुड़ेगा, CO, और फिर आगे क्या जुड़ेगा भाई, O, और फिर क्या लिखेंगे, CH2PC। क्या लिखेंगे, CH2PC। समझ गए, यहाँ CH2PC लिख दिया। अब देखें स्टूडेंट्स, इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HBr प्लस एसिटिक एसिड से करवाई। यहां तक तो ये रिएक्शन करवाई थी, इसको अपन CH2PC जोड़ देंगे, और बाहर क्या निकलेगा, NaC। डाइल्यूट HBr और CH3PC। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत।
अब डाइल्यूट HBr और CH3PC के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं तो देखो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और इसको लिख देंगे H प्लस Br माइनस, तो आप लिखेंगे इसको नीचे बचा हुआ कंपाउंड यहाँ लिखेंगे CH2Br CO2 और फिर लिखेंगे H, फिर लिखेंगे NH CH2, फिर लिखेंगे CO और फिर लिखेंगे O CH2PC, ये लिखेंगे। समझ गए? ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, फिर क्या लेंगे CH2PC। अब ये जो बना है कंपाउंड, इस कंपाउंड की रिएक्शन अपन इसको ऐसे लिखें, इस कंपाउंड को PC CH2 O CO CH2 NH और आगे फिर H लिख दिया। इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? इसकी रिएक्शन पुनः किसी एसिड से करवाएं या एमिनो एसिड से करवाएं। किससे करवाएं? एमिनो एसिड से। तो पुनः एमिनो एसिड से करवाएं तो H O CO, यहाँ लिखेंगे CH2 और यहाँ लिखेंगे NH2। क्यों, कोई दिक्कत? तो देखो ये यहां से क्या निकलेगा H2O, यहाँ लिखेंगे माइनस H2O और फिर क्या बन जाएगा PC CH2O CO, फिर लिखेंगे CH2, फिर लिखेंगे NH, फिर लिखेंगे CO, फिर लिखेंगे CH2 और फिर लिखेंगे NH। समझ गए? ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स आगे से आगे चलती रहेगी और ठोस प्रावस्था में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? पेप्टाइड का। ठोस प्रावस्था में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? पेप्टाइड का। समझ गए? तो ये थी आपकी ठोस प्रावस्था में पेप्टाइड का सिंथेसिस। पेप्टाइड के बाद में स्टूडेंट्स हेडिंग डालेंगे प्रोटीन्स, यहां लिखेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, अब प्रोटीन पढ़ने जा रहे हैं और प्रोटीन स्टूडेंट्स क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड्स के पॉलीमर ही क्या कहलाते हैं? पेप्टाइड्स कहलाते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स के पॉलीमर ही क्या कहलाते हैं? प्रोटीन्स कहलाते हैं। अब प्रोटीन्स में सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के सामान्य गुणधर्म। प्रोटीन्स के सामान्य गुणधर्म, तो देखो स्टूडेंट्स प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन का पहला गुणधर्म, प्रोटीन एक रंगहीन अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो एम्फोट्रोपिक या उभयधर्मिक या ज्यूटर आयन के रूप में पाया जाता है, जो एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। दोनों गुण उसमें पाए जा सकते हैं, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया? प्रोटीन एक रंगहीन अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो एक एम्फोट्रोपिक होता है और ज्यूटर आयन के रूप में पाया जाता है, जो अम्लीय व्यवहार भी दर्शाता है और क्षारीय व्यवहार भी दर्शाता है। ये पहला पॉइंट था, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट, एम्फोट्रोपिक बोल सकते हैं इसको, आप क्या बोल सकते हैं? एम्फोट्रोपिक, इसको बोलते हैं उभयधर्मी। अब स्टूडेंट्स आपके बाद बता देता हूँ कि प्रोटीन्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड, जैसे मैंने ये लिख दिया NH और यहाँ लिख दिया CH2 CO, यहाँ लिख दिया NH, यहाँ लिख दिया CH2 और यहाँ लिख दिया CO। ये सपोज दैट एक प्रोटीन है, तो इसमें देखो NH ग्रुप ये तो क्षारीय है और CO ग्रुप ये क्या है? एसिडिक है, अम्लीय है। तो एक तो क्षारीय ग्रुप होगा, एक अम्लीय, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एम्फोट्रोपिक। क्या बोलेंगे? एम्फोट्रोपिक। 2 नंबर पॉइंट। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन नॉर्मली अल्कोहल ईथर में अवेलेबल होता है, जबकि
कई बार क्या होता है, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो अल्कोहल ईथर में विलय हो जाते हैं, और मोस्टली जल में ये क्या होते हैं, विलय होते हैं। जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, प्रोटीन अल्कोहल ईथर जल में आंशिक विलय या अविलय होता है, बट कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो जल में विलय होते हैं, सॉरी अल्कोहल में विलय होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट, प्रोटीन के अणुभार उच्च होते हैं और उनके अणुभार सामान्य विधियों से ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? 3 पॉइंट बताए मैंने। चौथा पॉइंट लिखिए स्टूडेंट्स, कुछ प्रोटीन कोलाइडी विलयन बनाते हैं। कुछ प्रोटीन क्या बनाते हैं, कोलाइडी विलयन। आप स्टूडेंट्स कोलाइडी विलयन के बारे में जानते हो? कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, कुछ प्रोटीन क्या बनाते हैं, कोलाइडी विलयन। अब कोलाइडी विलयन बनाने की वजह से ये बॉडी के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते रहते हैं, और इस कोलाइडी विलयन को यदि अपन फिल्टर पेपर से फिल्टरित किया जाए तो फिल्टर हो सकते हैं, बट इसको यदि जंतु झिल्ली से या एनिमल मेम्ब्रेन से यदि फिल्टर किया जाए तो फिल्टर नहीं हो सकते, क्योंकि एनिमल मेम्ब्रेन से यदि फिल्टर हो जाएंगे तो सारे के सारे प्रोटीन हमारी बॉडी से मूत्र के द्वारा या फिर पसीने के रूप में बाहर आ जाएंगे। मैंने क्या बताया कि प्रोटीन्स कोलाइडी विलयन बनाते हैं, और ये कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, फिल्टर पेपर से छाने जा सकते हैं, बट जंतु झिल्ली से एनिमल मेम्ब्रेन से ये नहीं छाने जा सकते, क्योंकि यदि एनिमल्स मेम्ब्रेन से ये छाने जाएंगे तो सारे के सारे प्रोटीन हमारी बॉडी से मूत्र के द्वारा या यूरिन के द्वारा बाहर आ जाएंगे। ठीक है, समझ रहे स्टूडेंट्स? अगला पॉइंट लिखेंगे स्कंदन। 5 नंबर जो पॉइंट है वो लिखेंगे स्कंदन, स्कंदन कोगुलेशन। प्रोटीन का किसी अम्ल क्षार की उपस्थिति में स्कंदन किया जा सकता है। किसी अम्ल क्षार की उपस्थिति में क्या किया जा सकता है, स्कंदन किया जा सकता है। और स्कंदन, प्रोटीन का स्कंदन एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। एक क्या है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, क्योंकि एक बार स्कंदित होने के बाद प्रोटीन को नॉर्मल कोलाइडी विलयन में अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और प्रोटीन का स्कंदन सामान्यतः निम्न विधियों के द्वारा किया जाता है। प्रोटीन का स्कंदन निम्न विधियों के द्वारा किया जा सकता है। तो पहली विधि लिखेंगे गर्म करना, 1 नंबर में लिखेंगे गर्म करना, गर्म करना। जब किसी प्रोटीन के कोलाइडी विलयन को गर्म किया जाता है तो उस कोलाइडी विलयन में उपस्थित प्रोटीन स्कंदित हो जाते हैं। जैसे अंडा है, अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, जब उसको गर्म किया जाता है तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन स्कंदित हो जाता है और उसका कलर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। इसीलिए प्रोटीन या वायरस को नष्ट करने के लिए या बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए मोस्ट ऑफ जो शल्य चिकित्सा के जो उपकरण होते हैं उन उपकरणों को गर्म पानी से साफ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा अपन मेथड लिखेंगे एल्कोहल द्वारा। ये तो गर्म पानी से, दूसरा लिखेंगे एल्कोहल द्वारा। 2 नंबर लिखेंगे एल्कोहल से। किससे लिखेंगे, एल्कोहल से। तो देखो स्टूडेंट्स, जब प्रोटीन के कोलाइडी विलयन के अंदर कोई एल्कोहल डाला जाता है तो वो कोलाइडी विलयन स्कंदित हो जाते हैं, कोलाइडी विलयन स्कंदित हो जाते हैं। इसीलिए हमारी जो बॉडी के ऊपर कई बार जैसे कोई खरोंच आ गई या फिर फोड़े फुंसी होने पर अपन मोस्ट ऑफ 70% एल्कोहल जिसको बोलते हैं स्प्रिट लगाया जाता है, स्प्रिट से उसका स्कंदन किया जाता है। क्या किया जाता है, स्कंदन किया जाता है। समझ गए स्टूडेंट्स? तीसरा क्या लिखेंगे, सांद्र खनिज अम्लों से, सांद्र खनिज अम्लों से। किससे, सांद्र खनिज अम्लों से। जब सांद्र खनिज अम्लों को प्रोटीन के कोलाइडी विलयन में डाला जाता है, जैसे सांद्र खनिज अम्ल कौन कौन से होते हैं, जैसे HNO3, H2SO4, ये सांद्र खनिज एसिड हैं। इन एसिड को यदि कोलाइडी विलयन के प्रोटीनों के कोलाइडी विलयन में डाला जाता है तो वो कोलाइडी विलयन क्या हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। क्या हो जाता है, स्कंदित तो हो जाता है। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत?
स्कंदन हमने 3 प्रकार से पढ़ा है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। गर्म करना एल्कोहल के द्वारा, सांद्र खनिज अम्लों के द्वारा। अब 2-3 प्रॉपर्टीज और रह गई स्टूडेंट्स, वो अगले पीरियड में पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।